और जिनको ब्लड कैंसर हो रहा है। ब्लड कैंसर, ब्लड में इन्फेक्शन, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है? तो उसको बताने के लिए आप सबको खतरे की घंटी आपके घर में मौजूद है, और आप प्लीज़, उन्होंने कहा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है चिप्स, इसकी वजह है फ्रेंच फ्राइज, गंदा तेल जो बाहर जिसमें तल के दिए जाते हैं, जो कोनों पे खड़े हुए हैं हर गली के। इसकी वजह है जूस, डब्बे का जूस, ठीक। और इसकी वजह है आपके स्लैंटी, ये भी बहुत, और कोल्ड ड्रिंक। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको माएँ कोल्ड ड्रिंक दबा के पिला रही हैं, फीडर में डाल के पिला रही हैं। उनकी बला से बच्चा बस चुप रहना चाहिए, वो परेशान ना करे। उसको जहर दे रहे हैं आप, जहर, जिसका रिजल्ट ये आ रहा है कि बच्चों के किडनीज फेल हो रहे हैं, बच्चों की उम्रें कम हो रही हैं, बच्चों को शुगर हो रही है छोटी सी उम्र में, और ब्लड कैंसर के पेशेंट इस कदर बढ़ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। प्लास्टिक के बर्तनों में खाना पीना छोड़ दें। के डॉक्टर्स ने स्पेशली कहा है कि जितने भी जो लोग ग्रुप चला रहे हैं, कि जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड हैं, वो लोग ज़रूर अपने ग्रुप्स में मदर्स को। नमस्कार। संदेश ग्रुप की तरफ से मैं आज आपको एक कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे कहने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा संकोच भी हो रहा है। आप बड़े तो कैसे भी करके खा पी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और शायद हाजम भी कर जाते हों, लेकिन बच्चे जिनको बहुत लाड प्यार करते हैं, जिनके लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुर्बानियाँ देना चाहते हैं, हर तरीके से उनको खुश रखना चाहते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उस प्यार के पीछे आप बच्चों को क्या दे रहे हैं? अब अक्सर मैंने देखा कि बच्चे चिप्स, तरह तरह के जो प्रलोभन दिए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनियों के, उनको देखकर उसको खाने की कोशिश करते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये तो हमारे घर का खाना सा हो गया है। कुछ नहीं है, दे दो इसको, चिप्स दे दो, और ऑर्डर देके पिज़्ज़ा मंगवा लो, बर्गर मंगवा लो, और उसके साथ बच्चे कोल्ड ड्रिंक भी लेने लगे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि माएँ अपने बच्चों को शांत करने के लिए, चुप कराने के लिए बॉटल्स में कोल्ड ड्रिंक डालकर भी पिलाती हैं। और कई बीमारियां, आपने सोचा है कि इन चीज़ों से उनको कई बीमारियां आप दे रहे हैं? आपका लाड प्यार नहीं, वो आपके प्यारे नहीं, आपके दुश्मन से हो जाते हैं उस वक्त जो आप उनको लाड प्यार में चीज़ें देते हैं। आप उनके अच्छे के लिए नहीं कर रहे। आप जानते हैं कि डॉक्टरों ने क्या कहा है? डॉक्टर क्या कहते हैं? जो सही डॉक्टर हैं और जो सही माने में अपनी रिपोर्ट भी देते हैं, बताते रहते हैं समाज को, अक्सर वो जानकारियाँ देते रहते हैं। आपने सुना ना अभी कि बच्चों की ये चीज़ें खाने से किडनी की शिकायत हो जाती है, कैंसर हो जाता है। अब कहते हैं लोग कि 4-6 साल के बच्चे को कैंसर कैसे हो गया? अरे उसकी किडनी कैसे खराब हो गई? आपको सब पता ही नहीं लगता। अफसोस तो इसी बात का कि आपको पता ही नहीं लगता। प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि आप बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और बच्चा उसमें खुश होता है। अक्सर माँ, पिता तो वो होता ही साथ में, माँ के साथ इन्वॉल्व होता, लेकिन मैंने माँ को देखा कि माँ अपने बच्चे को खुश रखने के लिए सारा दिन रोए नहीं, खुश रहे, खेलता रहे, कूदता रहे, उसके लिए वो कुछ भी खिलाने पिलाने को तैयार रहती है। सब ये गलत है। आजकल मैं देखता हूँ अपने यहाँ, कहीं भी मैंने देखा, जहाँ भी मैं रहा हूँ, मैंने देखा कि लोग अभी बहुत कम घरों में खाना घर पे बनता है, बहुत कम बनता है साहब। कभी कभार दिल आए तो कुछ बनाए, वरना बाहर से आजकल बहुत आ जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पब्लिसिटी करती हैं, एडवर्टाइजमेंट करती हैं, बाहर से खाना आता है। आप ज़रा सोच कर देखिए सर, सोच कर देखिए जनाब। अरे भाई साहब आप सोचिए, मैडम जी सोचिए, आप क्या कर रही हैं अपने बच्चों के लिए? आप उनको अच्छा खाना नहीं दे रही हैं। घर में
कोई भी जरा सी भी किसी ने हाथ लगा दिया किसी चीज़ को, या कहीं गलती छोटी सी गलत जगह पे पड़ी हुई चीज़ है तो बोलते हाथ मत लगा, इसको मत करो, इसको धो के यूज़ करो। और बाहर बाहर खाना कैसे बनता है, किस तरह के किचन होंगे, बनाने वालों के हाथ कैसे होंगे, वो खुद स्वस्थ होंगे या नहीं होंगे, आपने कभी नहीं सोचा। आप सिर्फ अपने स्वाद और बच्चों की खुशी के लिए वो करते रहते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ दिन में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर दिन में सैकड़ों पार्सल आते हैं खाने के, और बड़ा मज़ा लेके खाते हैं। अरे साहब, इसमें आपको तकलीफ, आपको बीमारी हो रही है, आपके बच्चों को भी यही हो रही है और वही आदत भी पड़ गई है। बच्चों को घर का खाना पसंद ही नहीं आने लगा है, उनको घर का खाना पसंद आता नहीं है, वो भी होटलों में जाके खाना चाहते हैं। आप होटल का नाम लीजिए, बच्चे उछल जाते हैं और खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं। घर के खाने के लिए आप नखरे करते हैं। वो मैंने देखा कि कई माँ तो बच्चों के पीछे डब्बा लेके घूमती हैं उनको खिलाने के लिए, थाली में रोटी रखी, सब्जी रखी है, दुनिया भर की और चीज़ें रखी हैं, वो खा ही नहीं रहे, उनके पीछे पीछे भाग रही हैं और बच्चा नाटक कर रहा है। और जैसे ही कोई अच्छी चीज़ ऐसी है बाहर की, अच्छी क्या, ऐसी चीज़ बाहर से आ जाती है उसके मतलब की, वो फ़ौरन झपट पड़ते हैं और माँ का हर कहना मानते हैं। सब मत कीजिए, कृपया मत कीजिए, प्लीज़। आप बच्चों को ऐसी आदत डालिए कि बच्चों को घर का खाना पसंद आए। बाहर के खाने में आप सोचा कभी कि वो किस तरह का तेल इस्तेमाल करते हैं, तेल कितना यूज़ किया होता है, फिर उसको यूज़ करते रहते हैं, और तेल कौन सा है। घर में तो आप सोचते हैं नहीं तो हम ये कंपनी का तेल लेंगे बहुत बढ़िया, वो कंपनी का तेल लेंगे, हम कोल्हू का पिसवा के लेंगे तेल। बाहर आप करते हैं ये नाटक? नहीं करते। बाहर तो आप ऑर्डर देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से मिल रही, बहुत स्वादिष्ट है। आप जानते हैं न्यूडल्स, पास्ता, ये चीज़ें आती हैं जो बाज़ार से बनी हुई आती है, उसमें क्या क्या डाला जाता है, उसमें बच्चों को कितना नुकसान होता है, नहीं जानते आप लोग। जानिए, कोशिश कीजिए। वैसे आपको कोई मेडिसिन, कोई दवाई दी जाती है, कुछ बात कही जाती है, फ़ौरन गूगल में सर्च करते हैं। इसमें क्यों नहीं सर्च करते साहब? आप अपने बच्चे की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। देखा अक्सर हॉस्पिटल में बताते हैं कि कितने किडनी के इलाज मरीज़ आते हैं, बच्चे आते हैं, कितने कैंसर के बच्चे आते हैं, कई बच्चों को कई बीमारियां हो जाती हैं। साहब, वो कई रूप में बीमारियां आती हैं, वो जो खिला रहे हैं वो जिस रूप में निकलता है बच्चों के साथ, बच्चों से बाहर कई बीमारियों के रूप में निकलता है, तो आपको तब पता नहीं लगता, तब आप डॉक्टरों के पीछे भागते हैं, तब आप कहते हैं डॉक्टर साहब बचा लीजिए, मेरे बच्चे को किसी तरह बचा लीजिए। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर भी बिल बनाते रहते हैं, और आपके बच्चों की जो कोशिश हो सकती है बचाने की वो कर सकते हैं, लेकिन सब बड़ा खर्चा आता है। मैं खर्चे की बात नहीं करूँगा, आप उसे बीमारी दे ही क्यों रहे हैं? आप इस तरह के खाने खाने के लिए उसे आदत क्यों बना रहे हैं? बस मेरे अगर इस संदेश से कुछ परिवारों में भी अगर जागृति आई, थोड़ी समझ आई, थोड़ी सोच सके वो, तो मैं अपने आप को कृतज्ञ समझूंगा, धन्य समझूंगा। अब आप किस घर में माइक्रोवेव को बंद कर सकते हैं आप? क्योंकि यहाँ तो सिस्टम यही, फ्रिज में रखा हुआ बासी खाने का भी आप नहीं मना कर सकते, क्योंकि बना के एक बार रख देते हैं और वो घर में उसको दोबारा गर्म करके माइक्रोवेव में आपको खाना परोस देते हैं। होटलों में भी यही होता है, होटलों में भी खाना बन जाता है, जो चीज़ें बन जाती हैं और फ्रिज में रख जाती हैं, जो आज बच गई दूसरे दिन आपको पुनः गर्म करके दी जाती है। सब सोचिए, ज़रूर सोचिए, अपने दिल से सोचिए साहब, दिमाग से अपनी सहूलियत के अनुसार काम करना मत सोचिए। आप बच्चों को क्या दे सकते हैं वसीयत में? प्रॉपर्टी, शिक्षा, वो सब बात की बात है। सबसे पहले उसकी हेल्थ, उसकी सेहत, जिससे आप खिलवाड़ कर रहे हैं प्यार के नाम पर। जी हाँ, देखिए, फिर एक बार देखिए, सोचिए। तो मैंने सिर्फ ये संदेश इसीलिए बनाया कि आप उनकी बातों को समझिए और देखिए और उस पर अमल कीजिए साहब। बच्चों को भी ऐसी आदत डालिए। जी हाँ, ये थे आज के हमारे विचार। संदेश परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद, और संदेश परिवार के इस चैनल को आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।